क्योंकि ये क्या होता है ना, बालों से ही सारा कॉन्फिडेंस होता है बंदे का, है ना। और वो ही अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस लो हो जाते हो। एक आप ड्रेसिंग नहीं कर सकते। शायद 2020 में टिकटॉक बैन हो गया था, तो लोगों ने फिर खूब मजाक भी उड़ाया कि हाँ भाई दुकान बंद हो गई, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। सेवेंजर्स की टीम में एक नाम बहुत फेमस है, टोपा भाई। तो इस नाम के पीछे की क्या मतलब क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, कैसे ये नाम आपको मिला है? देखो, कमाई की मैं आपको बताऊं, पहली बात तो किसी से कमाई की नहीं पूछनी चाहिए और ना बतानी चाहिए, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बाल जो हैं, बालों से कॉन्फिडेंस होता है। अरे अरे किसने लगाया है मेरे सिर पे? अरे अरे मुझे जरूरत नहीं है इस कैप की। जरूरत है मुझे कैप लगाने की। अब इस कैप की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेकार में यार। हेलो क्यूएसटी फैमिली, आज हमारे साथ हैं नदीम बनी, जिनके हेयर ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। जानेंगे उनसे उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है, और एक एक करके हम नदीम भाई से सभी क्वेश्चन का आंसर लेंगे। वेलकम टू क्यूएसटी क्लिनिक। थैंक यू सो मच। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट का क्यूएसटी के साथ, थोड़ा बताइए। मेरा क्यूएसटी के साथ में जो हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस रहा है वो एकदम बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो सोचा था मुझे उससे भी अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं पूरा फुली सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ही हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट को, और हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। टेम्पल्स भी आपके रिडिफाइन हो चुके हैं, जी डेंसिटी भी आपकी स्टार्ट हो गई है। जी ऑलमोस्ट 8 मंथ से 1 ईयर के बीच में आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो जी देखने को मिलेगा। जी। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपने अब कैप यूज किया है। नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी भी लगता है लोग सामने से बोलते हैं टोपा भाई या ऐसा कुछ? नाम वही है भाई, नाम वही है। जो लोग मिलने आते हैं वो टोपा भाई ही कहते हैं। और इवन मैं उनको बोलता हूँ, मैंने अब तो टोपा भी नहीं है, कहने लगा भाई लेकिन नाम तो यही है तुम्हारा। मैंने कहा चलो हाँ, तुम भी ठीक कह रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग टोपा भाई के नाम से ही जानते हैं। क्यूएसटी ने सर से टोपा हटा दिया, लेकिन नाम से टोपा भाई नाम से टोपा तो नहीं हटा पाया क्यूएसटी, सॉरी क्यूएसटी। थोड़ा एक चीज मुझे बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले काफी होम रेमेडीज लोग ट्राई करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, दादी नानी के नुस्खे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया था? भाई मैंने ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ कैप ट्राई किया। मैंने कोई होम रेमेडी नहीं। हाँ, मैंने क्या कहते हैं 2020 में 1 महीने के लिए हेयर पैच लगाया था जरूर। वो हेयर पैच लगाया था, उसके बाद उस पैच की एक बार सर्विस हुई। दूसरी सर्विस के टाइम पे लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, तो मुझे वो मजबूरन उतारना पड़ा और मैं फिर फुली बाल्ड हो गया था, गंजा हो गया था। उसके बाद मैंने वो पैच ही नहीं लगाया। तो मैंने सिर्फ पैच लगाया था, कोई रेमेडी नहीं की। और पैच के बाद डायरेक्ट मैं फिर कैप लगाने लगा, परमानेंट कैप लगाता था फिर मैं। थोड़ा उस दिन के बारे में बताइए जिस दिन आप क्यूएसटी आए थे, जी जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट जी प्रोसीजर हुआ था। जी। क्या माइंड में चल रहा था? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा था, थोड़ा बताइए। जब मैं आया था, मतलब जब मैं घर से आ रहा था तो थोड़ा सा नर्वस भी था, डर भी था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। एक घबराहट सी भी थी कि दर्द होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना था, बहुत कहते थे कि ट्रांसप्लांट से भाई, ट्रांसप्लांट में बहुत दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सारी चीजें हुई, तो वो जो भी मैं सोच के आया था वो सब नेगेटिव हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा एक्सपीरियंस क्यूएसटी के साथ जो ट्रांसप्लांट का था वो 1 नंबर का था, मजेदार, 1 नंबर। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के अंदर हेयर लाइन का जो एक मेन पार्ट होता है, जो हमारे रिजल्ट को डिफाइन करता है कि बिल्कुल। हमारी जो हेयर लाइन है वो बिल्कुल। कैसी दिखेगी, क्या रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। तो हेयर लाइन डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। हेयरलाइन डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब ने बहुत ही परफेक्शन तरीके से मेरी जो हेयरलाइन थी वो बनाई। जैसे मेरी पहले थी हेयरलाइन, बिल्कुल वही सेम डॉक्टर साहब ने हेयरलाइन बनाई, तो मजा आ गया। बाकी आप देख ही रहे हो गाइस, ये देखो ना, तुम्हारा भाई हीरो लग रहा है ना, कमेंट कर देना। हेयर लाइन के साथ में आपके टेम्पल्स भी बनाए गए हैं। टेम्पल्स भी बनाए गए। बाकी टेम्पल्स तो वाकई में बहुत ही, मतलब मैं, यार मेरे पास ना, मैं सच बताऊं, मेरे पास जवाब नहीं है। मैं रिजल्ट से बहुत खुश हूँ और मुझे मजा आता है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है ना, बालों से ही सारा कॉन्फिडेंस होता है बंदे का, है ना। और वो ही अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस लो हो जाते हो। एक आप ड्रेसिंग नहीं कर सकते अच्छी, कुछ नहीं। अब सपोज मुझे कोट पहनना है,
कैप लगा हुआ है मेरे सिर पे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं की उस दौरान, और अब जो रिजल्ट आया है निकल के, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मेरा मन है मैं वो पहन सकता हूँ। पहले कैप लगा होता था, कुर्ता पजामा पहनना है मुझे, कैप लगाना पड़ेगा मुझे उस पर, तो मैं वो नहीं पहन पाता था। सूट पहनना है, नहीं पहन पाता था, नॉर्मल कैजुअल ऐसे ही कपड़ों में घूमता था। अब जो मेरा मन करता है मैं वो पहनता हूँ। बालों से बहुत सारी चीजें होती हैं और वो वापस आ चुके हैं, तो बहुत खुश है तुम्हारे भाई, बहुत तगड़ा। काफी लोग होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का नाम सुन के घबराते हैं कि हाँ। बहुत दर्द होगा, हाँ। पता नहीं क्या होगा। हाँ। काफी लोग तो छुपाते भी है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल, कराया हुआ है, बिल्कुल। मगर मैंने आपके केस में देखा आपने वीडियोस बनाए हैं, बिल्कुल। आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। बिल्कुल। आपके वीडियोस भी हम देख रहे थे कि बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही बिल्कुल। आपने वीडियोस अपने स्टार्ट बिल्कुल। रखे। बिल्कुल, वो मैंने इसीलिए रखा। आपने कहा ना कि काफी लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में ये होता है वो होता है, तो मैंने इसलिए वो वीडियोस बनाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट करा के मैं 2 दिन बाद अपने काम से लग गया, वीडियोस बनाने लगा, तो कुछ भी नहीं होता भाई। सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कराना तो बेशक कराओ यार, बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो ना कि मेरे भी बाल आ जाए तो आप कराओ हेयर ट्रांसप्लांट, कुछ नहीं होता, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता यार। थोड़ा सा ओटी के अंदर जब आप गए थे, जी। जब जहाँ पे मेन प्रोसीजर स्टार्ट हाँ। होता है, वो एक्सपीरियंस क्या था? ओटी वाला एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, वही नर्वस था थोड़ा कि पता नहीं क्या होगा, बट जब सारे प्रोसेस स्टार्ट हुए तो वो सारी चीजें निकल गई। जो भी मन में घबराहट चल रही थी, जो भी चल रहा था, वो सब निकल गया। और जब पूरा काम हो गया मेरा ट्रांसप्लांट, मैं आपको सच बताऊं, ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मुझे इतना सा भी नहीं पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मतलब मुझे ऐसा ही बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे मैं घर से आया था, और ट्रांसप्लांट होने के बाद बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं घर से आया हूँ और मेरे साथ कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजें। तो एवरीथिंग इज गुड। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में सबसे मेन चीज रहती है हमारी स्लीपिंग पोजीशन। जी। घर जाके सोना कैसे है? जी। तो आपके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या चीजें थी? जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपको 1 हफ्ते तक सीधा सोना है, तो वो मैंने फॉलो किया। और अगर आप भी ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो आप भी फॉलो करना डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस। तो 7 दिन के लिए उन्होंने मुझे बोला था कि सीधा सोना, तो मैंने कोशिश की, और कोशिश भी क्या, मैं सीधा ही सोया। एक दिन हुआ था, हाँ मेरे साथ एक दिन हुआ था कि मैंने थोड़ी सी करवट ली और मेरी खुद ही एकदम से आँख खुल गई कि नहीं, करवट नहीं लेनी, तो मैं सीधा और निकाल दिया। मतलब मैंने वो 7 दिन से जो सोने वाले थे, ऐसा कोई मतलब परेशानी नहीं हुई और ठीक था सब कुछ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में हमारे काफी पेशेंट्स हैं जो स्वेलिंग फेस करते हैं, जी। थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, तो जी। आपको मतलब स्वेलिंग आई हाँ, थी नहीं आई स्वेलिंग थी? मैंने फेस की वो थी। थोड़ा सा बताइए। स्वेलिंग मैंने फेस की थी, और क्या कहते हैं 4 से 5 दिन मतलब ट्रांसप्लांट के 2 दिन बाद फेस पे मेरी हल्की फुल्की स्वेलिंग आनी स्टार्ट हुई। यहाँ से वो ऐसे करके घूम के आंखों पे आई, और यहीं से वो 3-4 दिन में चली गई। तो मतलब उससे भी इतना कुछ वो नहीं था। बाकी मेरा चेहरा और ज्यादा फनी लगता था वीडियोस में, आपने देखा होगा, स्वेलिंग आई ना तो थोड़ा सा चेहरा भी बदला, तो वो मेरे काम में और मजेदारी लेके आया। तो मेरे लिए स्वेलिंग का भी मैंने फायदा उठाया। बट स्वेलिंग आती है 3-4 दिन की, वो नॉर्मल होती है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने भी बताया कि ये नॉर्मल है। कोई भी आप सर्जरी कराते हो, ये नहीं ट्रांसप्लांट ही करा रहे हो, आप कोई भी सर्जरी कराते हो तो उसमें स्वेलिंग आना नॉर्मल बेसिक सी बात है। वो आती है 3-4 दिन में चली जाती है। तो आई थी, चली गई, हो गया ठीक। अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ, देखो। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जब 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद शेडिंग फेज आता है, जी। उस समय पे काफी लोग घबरा जाते हैं जी। कि भाई हमारे जो बाल लगे थे जी। अब वो शेड होना मतलब जी, टूट रहे हैं, बिल्कुल। झड़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल। पैसा बर्बाद हो गया, बिल्कुल। पता नहीं क्या डॉक्टर ने बिल्कुल। क्या करा, बिल्कुल। अब लगता है दोबारा से कराना पड़ेगा। हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था? मेरा रिएक्शन कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता थी कि ये जो बाल अभी लगे हैं ये जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस इस चीज को लेके मैंने बिल्कुल वो नहीं। लोगों ने मेरे से पूछा भी कि भाई ये तो यहाँ से जड़ रहे हैं, यहाँ से जड़ रहे हैं, तो मैंने उनको भी यही बोला। मैंने कहा ये जो आप बाल लगवाते हो ट्रांसप्लांट में, ये गिर जाते हैं, अब ये गिरने के बाद में नए बाल निकलेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, और ये वही वाले बाल हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं, घबराने वाली बात। जो आपके बाल जो लगाए गए थे उनका एक्सट्रैक्शन हुआ था डोनर से, जी। थोड़ा डोनर के बारे में बताओ कि जो हील होता है डोनर, जी। आपका कब तक हील हुआ था? मेरे जो ये डोनर एरिया था, इसको हील होने में ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन लगे थे। 6 से 7 दिन में ये एरिया पूरा हील हो गया था और उस पर बाल आने स्टार्ट हो गए थे।
क्या क्या प्रिकॉशंस आपने फॉलो किए थे जो डॉक्टर ने आपको बताए होंगे? प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बस थोड़ा सा ये बोला था कि आप अगर बाहर जाओ तो कैप वियर करके रखना, मतलब धूल मट्टी नहीं लगनी चाहिए और पसीना नहीं आना चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो आपको 1 आध महीने के लिए जिम भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो बस इन्हीं चीज़ों से मैंने बचा, मैंने ध्यान रखा। मैं बाहर जाता था तो कैप वियर कर लेता था, सर्जिकल कैप। और बाकी उस टाइम वर्कआउट वगैरह भी जब डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं करना तो छोड़ दिया, और तब से ही छोड़ा हुआ भाई साहब, अभी तक नहीं जा पा रहा हूँ मैं। स्मोकिंग करते हैं आप? हाँ, स्मोकिंग करता हूँ भाई। तो वो भी आपने छोड़ी नहीं प्रॉपर। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी 1-2 महीने अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। बट जो सिगरेट पीता है वो समझेगा मेरी बात कि एकदम से नहीं छोड़ी जाती। तो मैंने डॉक्टर साहब से भी यही बोला था कि एकदम से नहीं छोड़ पाऊंगा डॉक्टर साहब, बाकी मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं कम कर दूंगा। तो मैंने बस वो चीज़ करी। मैंने जितनी मैं नॉर्मल डेज में पीता था मैंने आधी कर दी। तो बस ये था, बाकी छुट्टी नहीं यार, नहीं छुटती यार, समझो आप भी। हम सभी आपको टोबा भाई के नाम से जानते हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा, आपको क्या लगा कि अब मतलब काफी टाइम हो गया है कैप, आपने 5 से 7 साल तक कैप यूज किया है, बिल्कुल। अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, ये माइंड में कैसे आया? सोच तो मैं काफ़ी टाइम से रहा था ट्रांसप्लांट के बारे में कि मैं करा लेना चाहिए अब। मैंने काफ़ी बार अपने भाई से, मास्टर जी से भी बोला था कि यार मैं ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। तो थोड़ा काम का थोड़ा प्रेशर होता था, तो वो बोलता था कि अभी नहीं यार, थोड़ा काम कर लेते हैं, बाद में करा लियो बाद में। अब एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैंने राउंड ट्वेल्व टीम में मेहताब है, Yes. मेहताब, उनकी मैंने वीडियो देखी कि उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया। उस दौरान मैं भी सोच रहा था कराने के लिए, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा यार आपने कहाँ से कराया है ट्रांसप्लांट? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने QST से कराया है। तो मैंने कहा चलो फिर, जब अपनी लाइन के बंदे ने कराया वहाँ, तो फिर मैं आया QST में। वहाँ देखा मैंने सारी पूरी टीम से मिला मैं QST की, और डॉक्टर साहब से भी मिला। मतलब जितनी भी पूरी QST की टीम थी मैं सबसे मिला, और मिलके मतलब जो भी मेरे मन में सवाल थे ना, जो मैं घर से सोच के आया था, सारी जो भी घबराहट थी, नर्वसनेस थी, वो सब पूरा QST की टीम से मिलने के बाद वो सब चली गई, और मैं टेंशन फ्री हो गया। मैंने कहा चलो अब जो करना है करो और ट्रांसप्लांट करो मेरा। क्लिनिक तो काफी है इंडिया के अंदर जी, भी, आउट ऑफ इंडिया भी काफी लोग टर्की को प्रेफर करते हैं। जी। क्यूएसटी में ऐसा क्या अंतर लगा आपको कि मतलब क्यूएसटी ही क्यों? देखो QST यूं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पहले कि पहला तो रीज़न मैंने मेहताब भाई को देख लिया था, उन्होंने भी यहाँ ट्रांसप्लांट कराया। उसके बाद उनका देखने के बाद मैंने QST के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया सोशल मीडिया पे भी। तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं, जैसे राजपाल यादव का भी आपने किया था, और जो दया जी हैं CID के, उनका भी किया था, और जो ACP हैं शायद उनका भी किया था। तो मतलब उनके भी मैंने रिजल्ट्स देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मतलब जो हेयरलाइन डिज़ाइन, उनकी हेयरलाइन और जो डेंसिटी थी परफेक्ट थी, तो मैं और पक्का हो गया, इसलिए QST। बाकी और भी काफ़ी सारे मैंने QST के इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे बिफोर आफ्टर। तो मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि बंदा पहचान में ही नहीं आ रहा। वो था पूरा यहाँ से क्राउन गायब, और अगले उसमें जो वीडियो निकल के आ रही है उसमें वो बंदा पहचान में ही नहीं आ रहा। इतने बेस्ट रिजल्ट है, इस वजह से मैंने QST को चुना भाई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। प्रोसीजर वाले दिन जब आप आए थे, काफी लंबा डिस्कशन चला था आपका डॉक्टर्स के साथ में, उन्होंने आपको प्रॉपर गाइड किया था किस तरीके से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा, हेयरलाइन डिजाइनिंग के बारे में, स्लिट मेकिंग के बारे में, इम्प्लांटेशन एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में, सारी चीज़ आपको अच्छे से बता दी गई थी। टीम के साथ पहले दिन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। सारे जितने भी भाई थे मेरे टीम के QST की, सब पूरे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। सारी चीज़ें बड़े प्यार से उन्होंने मुझे हर चीज़ के बारे में समझाया। जिस चीज़ को मैं पूछता रहा वो बहुत अच्छे से जवाब देते गए। तो पूरा QST की टीम के साथ मेरा जो भी बात हुई, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। क्यूएसटी टेक्निक के बारे में जब हमारे डॉक्टर्स ने आपको बताया था, उससे पहले आपने कुछ रिसर्च किया था कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है? मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने आया था, टेक्निक्स के बारे में मुझे नहीं पता था। टेक्निक्स के बारे में मुझे यहाँ आके पता चला कि कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, FUE करके भी कोई होती है। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया कि एक टेक्निक जो
उन पिछली 2 से भी लेटेस्ट जो टेक्निक है वो यहाँ इस्तेमाल की जाती है और उसका नाम था QST यानी क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। तो डॉक्टर साहब ने उसके बारे में बताया। मैंने डॉक्टर साहब से यही बोला, मैंने डॉक्टर साहब किसी भी टेक्निक से लगाओ, बाल लगा दो बस। पेन लेवल कैसा था आपका प्रोसीजर के टाइम पे? नहीं, ऐसा कोई पेन फील नहीं किया। पेन का तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, पेन का तो पता ही नहीं चलता, पेन का तो पता ही नहीं चलता क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। वो लोकल एनेस्थीसिया की वजह से ही नहीं बोल रहा मैं, उसका असर खत्म भी जब हो गया था, मेरे को भी दिया हुआ था, बट उसमें तो चलो ठीक है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आपको दर्द का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब उसका एनेस्थीसिया का असर भी खत्म हो गया, मुझे उसके बाद भी कोई पेन नहीं हुआ। तो ऐसी कोई मेरे साथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई दर्द को लेकर के, जो मैं किसी चीज की कंप्लेंट करूं कि मुझे यहाँ पेन है वहाँ पेन है। जैसा मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। काफी आपने देखा है, काफी क्लिनिक्स हैं ऐसे जो प्रोसीजर के बाद अपने पेशेंट्स का फॉलोअप नहीं करते हैं। हमारी टीम का आपके प्रोसीजर के बाद कैसा फॉलोअप रहा है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। उनका सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट था। मतलब वो मुझे कॉल कर करके बताते रहते थे। स्टार्टिंग के 10 दिन तो मेरे पास डेली कॉल आए, डेली कॉल्स आए मेरे पास। मतलब स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं मेन, जिसमें देखभाल करनी होती है पूरे तरह से ट्रांसप्लांट की। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जो आपकी यूट्यूब जर्नी है किस तरीके से स्टार्ट हुई है? यूट्यूब जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, पहले स्टार्ट हुआ था हमारा ये वीडियोस बनाने का सफर टिकटॉक से। तो टिकटॉक पे हमारी हम मास्टर और स्टूडेंट वाली वीडियोस बनाते थे, वहाँ से हमारी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई। अब एक टाइम तक हमने काफ़ी अच्छा टिकटॉक पे ग्रो किया, काफ़ी अच्छे हमें वहाँ फॉलोअर्स भी मिले और बहुत अच्छा लोगों ने प्यार भी दिया। और फिर क्या कहते हैं, शायद 2020 में टिकटॉक बैन हो गया था, तो लोगों ने फिर खूब मजाक भी उड़ाया कि हाँ भाई दुकान बंद हो गई, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। बट हम काम करने वाले थे, हम रुके नहीं तब भी। मतलब हम अपना काम ना रोक के हम वीडियोस बनाते गए। और भी फिर टिकटॉक बंद होने के बाद में काफी सारे प्लेटफॉर्म आए थे, तो उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बोला कि आप अपना कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे डालो। तो हम वहाँ कंटेंट अपना डालने लगे। बट वहाँ से ऐसी कोई खास रीच हमें नहीं मिल पा रही थी। बट हमने अपना काम नहीं रोका, काम हम करते रहे। उस बीच हमने यूट्यूब चैनल भी अपना बना लिया था, तो यूट्यूब चैनल पे भी हम वो वीडियोस डालते रहते थे। तो हमारी जो सबसे पहली यूट्यूब की वीडियो थी, जब हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी। वो हमारी पहली वीडियो थी और वो ही हमारी पहली वीडियो यूट्यूब पे 5 मिलियन व्यूज गए उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर 5 मिलियन व्यूज। और उसी एक वीडियो ने, हमारी सिंगल वीडियो ने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स दिए 3.5 लाख। अब क्या कहते हैं, जब हमने देखा कि लोगों को वहाँ भी कंटेंट पसंद आ रहा है, तो फिर हम यूट्यूब पे भी हमारा फोकस और ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि बाकी सारे जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म थे वो हमें उस लेवल तक रीच नहीं दे पा रहे थे, हमारा काम लोगों तक नहीं जा पा रहा था। तो हमने फिर यूट्यूब पे वो ही काम करना स्टार्ट किया। उस बीच यूट्यूब ने शॉर्ट्स भी लॉन्च कर दिया था, तो फिर हम शॉर्ट्स में भी आ गए। मेन चीज़ हमारा जो था, कंटेंट पहले शॉर्ट्स का था। जब हमने लॉन्ग वीडियो डाली तो लोगों ने लॉन्ग वीडियो को भी प्यार दिया। फिर सिलसिला यही रहा, अब हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं और जो अच्छी स्क्रिप्ट हमें मिलती है, बढ़िया स्क्रिप्ट अगर कुछ हमारे पास होती है, तो हम लॉन्ग फॉर्मेट पे भी काम करते हैं। सेवेंजर्स की टीम में एक नाम बहुत फेमस है, टोपा भाई जी। तो इस नाम के पीछे की क्या मतलब क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, कैसे ये नाम आपको मिला है? ये जो नाम था टोपा, ये मुझे दिया था मेरा जो छोटा भाई है, आप लोग भी जानते हैं उसे, मास्टर जी के नाम से जानते होंगे। उसने मुझे नाम दिया टोपा और मैंने उसको नाम दिया मास्टर जी। एक्चुअली क्या था, जब हमने टिकटॉक पे शुरुआत की थी वीडियो बनाने की, तो मैंने उसको बोला, मैंने एक काम करते हैं, एक वीडियो शूट करते हैं टीचर स्टूडेंट की, तू बन जा मास्टर और बाकी हमारी जो टीम में थे 2-3 जने, मैंने उसको बोला तुम बनो मास्टर और हम बनते हैं स्टूडेंट। तो वहां से ये शुरुआत हुई। और जो मुझे टोपा नाम दिया वो मास्टर नहीं दिया, क्योंकि उस दौरान मैं वीडियोस में कैप लगाया करता था। तो उसका एक तरीका था, वो जब भी सवाल पूछता था कि जिसको भी उठाता था नाम लेके उठाता था। तो उसने एक दिन मेरे से वीडियो में ही कहा कि चल बे चल खड़ा हो जा टोपे। बस वहीं से ये नाम स्टार्ट हो गया सब। अब तक अब तो कैप भी हट गया मेरा ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन अब भी लोग टोपा नाम से ही बुलाते हैं। जैसे रोड पे हम कहीं जा रहे होते हैं तो पीछे से आवाज अगर मेरे को कोई मारेगा तो टोपा ही कह के बुलाते हैं। तो ये नाम वहां से आया है, मास्टर जी ने ये नाम दिया मुझे। हमने आपकी काफी वीडियोस देखे जी। हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। जी।
अभी तक का ऐसा कौन सा वीडियो रहा है जो आपने शूट किया है जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, जो आपने कहा हो कि इसमें आपने अपने पूरे एफर्ट डाले हैं, जी। लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिखाया है? देखो, एफर्ट तो हम ऑलमोस्ट अपनी सभी वीडियोस में डालते हैं, बट मेरी जो पर्सनल फेवरेट वीडियो होती है वो होती है मसीहा और मशीन वाली वीडियो, जिसमें मास्टर जी मसीहा बनते हैं और बाकी हम जो है वो मशीन बनते हैं। मशीन आप जानते ही होंगे, जेब कतरे को मशीन कहते हैं, तो मेरी पर्सनल फेवरेट वही है। और लोग काफी प्यार भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि आप उन कैरेक्टर्स पे वीडियो लेके आओ, बहुत मजा आता है। तो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है और लोगों को भी मजा आता है वो देखने में। सबसे पहला वीडियो कौन सा था आपका यूट्यूब चैनल पे जो वायरल हुआ था? सबसे पहला वीडियो हमारा हमने एक हमारी गली के बाहर ही क्या कहते हैं अंडे वाला खड़ा होता था एक ठेली पे, तो उस दौरान हमने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए ही थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हुए थे। तो हम एक वीडियो शूट करके आए थे, उस पे क्या कहते हैं और मोटा नाम से वो वीडियो है, अंडे के ऊपर है वो अंडा। मास्टर जी अंडे वाले बने हुए हैं, मैं उससे जाके कहता हूँ भाई अंडा दे दो, वो कहता है ले लो। मैं उसको कहता हूँ ये नहीं भाई और मोटा अंडे का आमलेट बना, वो कहता है और मोटा, मैं कहता हूँ और मोटा, फिर वो कहता है अब क्या तेरे को 10 रुपए में डायनासोर का अंडा दे दूं। तो वो वीडियो हमारी सबसे पहली वायरल थी और बहुत अच्छा लगा था उसको देख के। और उसके बाद से काम करने में हमें और ज्यादा मजा आने लगा कि अब और अच्छे एफर्ट डालने हैं जो वीडियोस पे इसी तरह से एंगेजमेंट है। कोई आपके आइडियल यूट्यूबर हो जिनको देख के आपको लगता है कि भाई मतलब जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आइडियल यूट्यूबर देखो, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो मैं भुवन बम को पसंद करता हूँ। उनकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस वगैरह मैं देखता हूँ। और बाकी जितने भी काम कर रहे हैं भाई, जितने भी काम कर रहे हैं यूट्यूबर, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ देख के सीखने को ही मिलता है। फिर भी मतलब अगर कॉमेडी फील्ड की बात करूं, जिस नीश में आप वीडियो बनाते हैं, हाँ। काफी कंपटीशन बढ़ चुका है, बिल्कुल। काफी लोग हैं बिल्कुल। जो लोगों को हंसाते हैं, बिल्कुल। कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके जो आइडिया होते हैं वो हर बार डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं आपके पास? एक्चुअली ये आइडिया आते हैं हमारी टीम के एक साथ बैठ के बात करने से। हमारा मानना ये है कंटेंट बनाने को लेकर के, हम पूरा ग्रुप बैठता है, कभी पूरा ग्रुप नहीं होता तो मास्टर जी और मैं, मेरा भाई और मैं ही बैठते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। और बात करने में जैसे अभी हम दोनों की कोई कन्वर्सेशन चल रही है, मैंने कोई ऐसी बात बोली जिससे आपको हंसी आ गई, तो वो कंटेंट है। अगर आप हंसे हो तो जनता भी हंसेगी। तो ये है हमारा कंटेंट बनाने का, हम बातें करते हैं ज्यादा से ज्यादा और बातों से ही कंटेंट निकलते हैं, वहां से आते हैं सारे कंटेंट्स। आप मुझे बताइए कि आपने जो अपनी पर्सनल लाइफ है और जो कंटेंट वाली लाइफ है उसमें किस तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है? पर्सनल लाइफ और कंटेंट लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। मैं जैसा कंटेंट में होता हूँ ऐसा ही मैं पर्सनल लाइफ में भी हूँ। मतलब जो बातें मुझे कंटेंट में बोलनी है वही सेम मेरा बात करने का तरीका अपनी पर्सनल लाइफ में भी है। अपन क्या है, अपन हंसते ही रहते हैं, ठीक है, हंसना पसंद है, लोगों को हंसाना पसंद है, तो ऐसे ही रहते हैं। बाकी कभी कभी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, लड़ाई वगैरह भी होती है हमारी आपस में, टीम में खूब लड़ाई होती है। और लड़ाई भी ऐसी होती है कि अगर आप देखोगे आप ये कहोगे कि ऐसे ऐसी लड़ाई हो गई अब तो ये बात ही नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम लड़ते हैं और 5 मिनट बाद ही हम ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे अभी आप और हम बैठे। तो सेम है, ऐसा ही जैसा कैमरे पे है ऐसा ही रियल लाइफ में है। कोई ऐसे यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो जिनके साथ में आप चाहते हो कि एक बार इनके साथ कोलैब हो? यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, देखो कोलैबोरेशन का तो बात ऐसी है, जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर, हर कोई चाहता है कि कोलैब में काम करने को मिले। और अगर कोलैब होगा तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ हम उनसे किस सीखेंगे, कुछ वो हमसे सीखेंगे। बट मेरा जो पर्सनल, मैंने आपको बताया ना, मैं भुवन बम को पसंद करता हूँ और कभी मौका मिला उनके साथ काम करने का तो बिल्कुल मैं काम करूंगा। मुझे बहुत मजा आता है उनकी वीडियोस देखने में, उनके साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। काफी वीडियोस बना चुके हैं आप अभी तक, जी। अभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड में या फिर किसी मेन स्ट्रीम में आप काम करें? बिल्कुल, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर करेंगे, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है, ये हमारी ऑडियंस का सबसे फेवरेट है, ठीक है कि टोपा भाई अपने यूट्यूब से कितना अर्न करते हैं? भाई, देखो कमाई की मैं आपको बताऊं, पहली बात तो किसी से कमाई की नहीं पूछनी चाहिए और ना बतानी चाहिए, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मेरा कुछ चीज जो मेरी पसंद की चीजें हैं, देखो मुझे कपड़े और जूते का शौक है सबसे ज्यादा, तो मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने लिए जूते और कपड़े ले लेता हूँ भाई, बस। मैं यही कहना चाहूंगा इस पर।
अभी प्रेजेंट में ECL काफी फेमस चल रहा है, जी तो आपकी तलवार जो चल रही है किस किस को स्मैश करने वाले हैं आप? भाई, जो भी सामने आएगा मैं सभी को स्मैश करूंगा, किसी को नहीं छोड़ने किसी वाले? को नहीं छोड़ने वाला। इवन मैंने अपने भाई से भी कह दिया, वो डायनामिक दिल्ली में है, मास्टर जी और अरशद डायनामिक दिल्ली में है, और जो शाहरुख है हमारी टीम का वो JNCV की राजस्थान रेंजर्स में है, और मैं चेन्नई स्मैशर्स में हूँ। आप तो जानते ही होंगे, लवकेश कटारिया की वो टीम है। तो मैंने अपने भाई से भी बोल दिया, और मैंने शाहरुख से भी बोल दिया, मैंने अरशद से भी बोल दिया, अगर मेरे सामने बॉल लेके आओगे तो भाई मैं तो मारूंगा, छक्का ही मारेगा। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है, वो आउट भी कर सकते हैं। तो वही है, बॉलर के पास 6 मौके, बल्लेबाज के पास 1 मौका। अभी सिर्फ 5 महीने कंप्लीट हुए हैं और फुल रिजल्ट आने में तो भी काफी टाइम है। जी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं अपने बालों को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके? देखो 5 महीने में रिजल्ट मेरा आप देख ही रहे हो, है ना। तो मुझे ये देख के बड़ा ही अच्छा फील होता है, और मैं भी इंतज़ार में हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजल्ट और अच्छे होते जा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस तो अब और बढ़िया हो चुका है। मतलब अब कहीं भी बिना उसके टेंशन फ्री मैं कहीं भी खड़े होके किसी से भी मतलब बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा क्या होता था, कैप की वजह से, मैंने वही बताया ना, बाल जो है, बालों से कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस अब वापस आ चुका है, और क्या कहते हैं, बाकी आप बने रहो। अभी 5 महीने हुए हैं सिर्फ, और 5 महीने बाद में आप बाल देखना, बढ़िया, आपको एकदम मजेदार मजा आएगा देख के। आप कहोगे कि भाई जो सोच रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं वो कहेंगे कि चलो अब चलते हैं QST ट्रांसप्लांट कराने। अभी भी काफी लोग हैं जी। जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना तो चाहते हैं जी, मगर स्टेप नहीं ले पा रहे जी। कि पता नहीं कितना पेन होगा, कितना जी। खर्चा होगा, क्या होगा, क्या जी। नहीं होगा, सही क्लिनिक नहीं मिल रहा उनको। जी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? भाई ये कहना चाहूंगा, देखो सही क्लिनिक में मैं आके बैठा हूँ, और आ जाओ तुम भी, अभी नहीं तो कभी नहीं, करा लो। क्योंकि जितना आप टाइम लेते रहोगे उतने वो कम होते रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। सोचने से तो कम होते हैं भाई, बढ़ते नहीं है। तो करा लो क्लिनिक, ये रहा, जा बैठा हूँ मैं QST, आ जाओ। दोबारा मुलाकात तभी होगी, बिल्कुल। और हम तो आपके चैनल पे देखते रहेंगे। बिल्कुल, आप सेवेंजर सब्सक्राइब करो, वहाँ आपको डे टू डे की अपडेट मिलेगी, मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। सर का YouTube चैनल को बिल्कुल। सब्सक्राइब करो, QST चैनल को भी सब्सक्राइब। बिल्कुल, QST को भी कर लो भाई, क्योंकि यहाँ आपको अगर बालों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ ट्रांसप्लांट की बातें होती हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसको कैसे रोकें, ये सारी चीज़ें भी बताते रहते हैं। तो QST को भी सब्सक्राइब करो, हंसना है तो सेवेंजर को कर लो। और जो मेरे भाई साउथ इंडिया से हैं उनके लिए तो आपको पता ही होगा, हैदराबाद में भी ब्रांच है QST की, तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली भी घूमना चाहते हैं तो आप दिल्ली आ जाओ, यहाँ करा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम एक ही जैसा होता है सब जगह। तीनों क्लिनिक्स पे, मतलब हरिद्वार, हैदराबाद और दिल्ली में भी खुल चुका है। तो अपन तो अब दिल्ली में ही मिलेंगे आपको, ठीक है हरिद्वार वालों, अब हम दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।